जलवा फ़रोज़ उलमाए किराम, मुहतरम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिही नुजूमिल इह्तिदाई वद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर बाइसे तख्लीक़े कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कुद्स में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रफ़ीकान गिरामी, सरज़मीने पिटलात इस माने में बड़ी अहमियत की हामिल है कि हुजूर सैयदना कुतुबुल मशाइख शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा हुजूर सैयदना अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमत व रिज़वान यहाँ जलवाबार हैं। और मैं यकीन से ये कहता हूँ कि उनके कदमे नाज की ये बरकत है कि ये सरजमीन वहाबियों के फितने से महफूज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शेखुल मशाइख। अल्लाह ने अपने मुकर्रब बंदे के एक अजीम खलीफा को आप लोगों की हिफाजत के लिए इस सरजमीन पर भेज दिया। वो सिर्फ आपके जान की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, वो आपके माल की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके सबसे कीमती चीज़ आपके ईमान की हिफाजत फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कदमों की बरकत से इस सरजमीन को महफूज रखे। उसी सरजमीन में आज हम सब इस मुबारक महफिल में जमा हुए हैं तो अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे की याद के लिए जमा हुए हैं, जिसे ज़माना वारिसे उलूमे आला हज़रत जानशीने सरकारे मुफ्ती आज़म आलम हुजूर सैयदना ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानती और पहचानती है।
ये उनका करम है हम पर कि उन्होंने अपनी मुरीदी में हमें कबूल कर लिया। हमने मुरीद होके उनके मुरीदी की तादाद में इजाफा नहीं किया, उन्होंने हमें अपनी गुलामी में कबूल करके हमारे लिए निजात का सामान मुहैया कर दिया। ये मेरा ईमान है कि जो सच्चे दिल से उनसे मुरीद हुआ उनका ईमान महफूज रहा, और जो सिर्फ जत्था देखकर आता है तो उसकी तो कोई उसका न शुमार है न उसकी उनके पीर को कोई परवाह है। लेकिन दिल से मुरीद हों तो दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी फायदा। वो सरकारे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के ऐसे सच्चे जानशीन कि जैसे मेरे सरकार सैयदना गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने अब्दुल कादिर की मुट्ठी में सारे लोगों का दिल दे दिया है। अब्दुल कादिर जिसका दिल चाहता है अपनी तरफ खींच लेता है और जिसका दिल चाहता है अपने से फेर देता है। हम अपने पीरो मुर्शिद में हुजूर सरकारे ताजुश्शरिया में हजरत सैयदना गौसे पाक की इस नियाबत को बदरजाए अतम देखते हैं। देखते क्या है कि अपने जनाजे में दुनिया भर के लोगों का दिल खींच के बुला लिया, अपने उर्स में दुनिया भर के लोगों का दिल खींच के बुला लिया, और जिसका दिल फेर दिया तो वो ये कहता है कि उनके जनाजे में कितने लोग आए थे। जरा सोचिए, इतने लोग आए थे कि जिनके चप्पल छूट गए थे उनको शुमार करते करते हासिलों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या बात है? लेकिन मेरे शहजादा हुजूर मुहद्दिस कबीर फैजान सदरुश्शरिया दयारे शेखुल मशाइख बस्ती बस्ती करिया करिया मेरे सरकारे ताजुश्शरिया की अजीम करामत देखें। लाखों नहीं करोड़ों को बुला लिया, लेकिन क्या मजाल की कोई एक आदमी भी जख्मी हुआ? क्या मजाल की एक आदमी भूखा रहा? क्या मजाल है कि एक आदमी प्यासा तड़पता रहा? किसी सरजमीन पे इतने आदमी जमा हो जाएं तो गंगा जमुना सब बहा दो, पीने वाले उसे खुश्क कर देंगे। लेकिन ये सरकारे ताजुश्शरिया का करम है, उनकी करामत है सुभान अल्लाह कि पानी भी वैसे ही मौजूद है, दाने भी वैसे ही हैं, सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, सब सैराब हो रहे हैं। न किसी के पानी में कमी है न किसी की ग़िज़ा में कमी है। ये मामूली बात नहीं है। ऐसा लगता है कि अल्लाह के वली की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने वाले दुनिया भर से जब हाजिर हुए हैं तो आसमानों से रिज़्क़ की बारिश हो रही है और प्यास बुझाने के लिए पानी की भी बारिश हो रही है। देखने वालों को कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन सैराब सब हो रहे हैं, सैराब सब हो रहे हैं। ये मेरे ताजुश्शरिया की एक अजीम करामत है। लेकिन ये मकाम मर्तबा जो आपको हासिल हुआ, तो आप ये ना सोचें कि आप सरकारे आला हजरत की औलाद से हैं तो ये मकाम मिल गया। उन्होंने अपने खूने जिगर को दीने इस्लाम की तालीम को हासिल करने के लिए जलाया है। उन्होंने अपने शबो रोज को शरीयत के अहकाम को सीखने में लगाया है और सीखने के बाद अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा शरीयत के मुताबिक गुजारा है और सुन्नते मुस्तफ़वी के मुताबिक गुजारा है। तब कहीं जाके अल्लाह की बारगाह से ये मकाम व मर्तबा हासिल हुआ है। इल्म तो बहुत लोग हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस इल्म की हिफाजत और उसका हक बहुत कम लोग अदा कर पाते हैं। हिंदुस्तान भर में
जहां भी कहीं फितना उठा है तो एक वो जमाना था जो सरकार आला हजरत का जमाना कहलाता है। दीन इस्लाम के नाम पर जितने भी बातिल फिरके उठे हैं, सरकार आला हजरत ने सबका सर तोड़ दिया है और सबका ऐसा रद्द किया है कि आज तक वो लोग उन दलाइल के बोझ तले दबे हुए हैं और वो सांसें लेने से कासिर है। इसी तरीके से जब ताजुश शरिया के जमाने में जब बातिल फिरकों ने सर उभारा है और किसी ने बदमजहबियत और सुलह कुल्लियत की दावत दी है तो सरकार ताजुश शरिया का कलम बोल पड़ा है, सरकार ताजुश शरिया की जुबान बोल पड़ी है और ऐसा रद्द बलीग फरमाया है कि आज भी सुलह कुल्लियत मरती हुई नजर आ रही है। जरा सोचिए, वहाबियत का फितना तो एक जाहिर फितना है, लेकिन सुलह कुल्लियत का फितना एक ऐसा छुपा हुआ जहर है जिसे बड़े अच्छे अच्छे लोग पी करके मौत के मुंह में चले गए। वो जो सबको एक कहते हैं कलमे की बुनियाद पे सबको जमा होना चाहिए, कुरान की बुनियाद पे सबको जमा होना चाहिए, नमाज की बुनियाद पे सबको मुत्तहिद होना चाहिए, किबले की बुनियाद पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए। जरा सोचिए, दीन के मामले में इतनी सहूलत, अद्दीनो युसरुन कह के लोगों ने हदीस का मफहूम ही अलग ले लिया। अद्दीनो युसरुन का मतलब ये नहीं है कि नबी की गुस्ताखी करने वाला भी अब वो मुसलमान कहलाएगा, जो कुरान को नाकिस कहता है उसे भी मुसलमान कहा जाएगा, जो अल्लाह की शान में बेअदबियां करता है उसे भी मुसलमान कहा जाएगा। अद्दीनो युसरुन का मतलब यह है कि यह दीन इस्लाम दूसरे अदियान के मुकाबिल में बहुत आसान और सहल बनाया गया है। जरा सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत है, आपकी शरीयत में अगर बदन पे नापाकी लग जाती तो बदन को धुल कर पाक नहीं किया जा सकता था। कपड़े नापाक हो जाते, कपड़े को धुलने से पाकी हासिल नहीं होती थी, बल्कि बदन के उस हिस्से को कैंची से काटा जाता था और कपड़े के उस हिस्से को काट के निकाला जाता था, तब जाकर कहीं वो पाक होता था। लेकिन दीन इस्लाम में कितनी सहूलत है, आदमी नापाक हो जाए, कपड़े नापाक हो जाए तो उस जगह को धुल दिया जाए, वो पाक हो जाता है। अद्दीनो युसरुन, ये है दीन आसान। इसका मतलब ये नहीं है जो आजकल लोग लेते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ सरकार ताजुश शरिया पे, उन्होंने ऐसा रद्द बलीग फरमाया है कि सुलह कुल्लियत के नाम पर जो लोग आवाजें बुलंद कर रहे थे उनकी गर्दनें वहीं झुक गईं और वो लाजवाब हो गए। दीन के मामले में तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए का नारा लगाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो क्या आपने किसी से सुना कि सारी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए? ये भाजपा क्यों अलग है, कांग्रेस क्यों अलग है? ये भी नेता है, ये भी नेता है, जो जीतेगा उसे हिंदुस्तान की कुर्सी को संभालना है, तो फिर ये पार्टियों का इख्तिलाफ क्यों है? इसमें भी इत्तेहाद होना चाहिए। किसी ने ऐसा दावा किया? जब पार्टी वाले ऐसा दावा नहीं करते तो हम ईमान वाले क्यों करें? हम ईमान वाले हैं, हमें अपने ईमान की हिफाजत करना है और ये हिफाजत हम भी करते हैं और हमारे बुजुर्गान दीन भी उसका करते हैं। अगर हम इसकी कोशिश न करें तो फिर बुजुर्गान दीन भी इसकी तरफ, आपकी तरफ कोई नजर करम नहीं फरमाते। आपको अपने ईमान की फिक्र होनी चाहिए और ये दर्स दिया है सरकार ताजुश शरिया ने, सुलह कुल्ली नहीं, नबी का ए सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए।
ज़रा सोचिए, मेरे सरकार ताजुश्शरिया ने सरकार आला हजरत की बहुत सारी किताबों का अरबी में तर्जुमा करके अरब ममालिक में ऐसा फैलाया है कि वहां के लोग आपकी अरबी देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सरकार ताजुश्शरिया हैं, जब अरब की सरजमीन पर आप तशरीफ ले जाते हैं तो वहां के बड़े बड़े मशाइख आपकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते हैं। कोई सनद फ़िक़्ह हासिल करता है, कोई सनद हदीस हासिल करता है, कोई इजाज़त व खिलाफत हासिल करता है, कोई आपकी इरादत में आता है। इस तरीके से सब अल्लाह के एक वली की बारगाह से फैज़ हासिल करते हैं। आपने सरकार आला हजरत की मिशन को आगे बढ़ाया, दीन इस्लाम की हिफाजत, नामूसे रिसालत की हिफाजत जो सरकार आला हजरत ने की है, उस मिशन को सरकार ताजुश्शरिया ने आगे बढ़ाया है और इस शान से उसका हक अदा किया है कि आपने खुद इरशाद फरमाया है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार ताजुश्शरिया का इल्म है। अगर आप उनका इल्म देखना चाहें तो इल्म हदीस में भी आप यक्ते रोजगार हैं। आप उनकी किताब कसीदे बुर्दा शरीफ की शरह अल-फरदा पढ़ के देखें। एक एक शरह की तशरीह में आपने कई कई हदीसों का अंबार लगा दिया है। फिक्र में आपका मकाम देखना है तो फतावा ताजुश्शरिया देखिए जो 10 जिल्दों में मंजर आम पर है। शेर व शायरी में आपका मकाम देखना है तो उसमें भी लगते हैं कि नाइबे रजा हैं, उसमें भी नाइबे रजा हैं, नियाबत अदा कर रहे हैं। सफीने बख्शिश का मुताला कीजिए। इस तरीके से अरबी में भी आपके अशार हैं। आप जब सरकार ताजुश्शरिया को देखेंगे तो किसी भी मैदान में आप जब उनको देखेंगे तो वो मुनफरिद नजर आएंगे। हर मैदान में वो यक्ताए रोजगार हैं। मेरे वालिद गिरामी हुजूर मुहद्दिस कबीर मद्दजिल्लहुल आली इरशाद फरमाते हैं, मैंने सरकार आला हजरत की ज़ियारत तो नहीं की क्योंकि मैं उनकी वफात के 14 साल के बाद पैदा हुआ, लेकिन हाँ मैंने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़ियारत की है। शायद आज दुनिया में कोई हो जो हुज्जतुल इस्लाम की ज़ियारत किए हुए हो, लेकिन एक मुहद्दिस कबीर की ज़ात अभी भी आप लोगों के दरमियान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिन्होंने सरकार आला हजरत के बड़े शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़ियारत की है। फरमाते हैं जिन लोगों ने सरकार आला हजरत की ज़ियारत की है उन लोगों ने मुझसे कहा कि हुज्जतुल इस्लाम की शक्ल व शबाहत बिल्कुल हुजूर आला हजरत की तरह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि हुजूर ताजुश्शरिया की शक्ल व शबाहत को जब मैं देखता हूं तो मैं बिल्कुल यकीन से यह कहता हूं कि आप हुज्जतुल इस्लाम के बिल्कुल हमशक्ल हैं, उनके परतवे जमील हैं। और जब सरकार ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा का विसाल हुआ, जनाजे वगैरह से फरागत के बाद जब रात में हम लोग हुजूर कायदे मिल्लत मद्दजिल्लहुल आली की बारगाह में हाजिर होने के लिए गए तो उस वक्त हुजूर कायदे मिल्लत नीचे ड्राइंग रूम में मुरीद फरमा रहे थे। हम लोग ऊपर इंतज़ार में, आप ऊपर जो है जहाँ पर जगह बनाई थी वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। जब हुजूर कायदे मिल्लत कमरे से बाहर तशरीफ लाए, जैसे ही मेरी नज़र पड़ी मेरे दिल से फौरन ये निकला कि हुजूर ताजुश्शरिया तशरीफ ला रहे हैं।
मैंने अपने वालिद गिरामी से इसका जिक्र भी किया। आपने फरमाया हुजूर ताजुश शरिया ने हुजूर कायदे मिल्लत के ऊपर अपना जलवा डाल दिया है। तो अब ये मैं कह रहा हूं कि जिसने हुजूर ताजुश शरिया की ज़ियारत नहीं की है वो हुजूर कायदे मिल्लत की ज़ियारत कर ले। जिसने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़ियारत नहीं की है वो सरकारे ताजुश शरिया की ज़ियारत कर ले। और जिसने सरकारे आला हजरत की ज़ियारत नहीं की है वो इन हजरात की ज़ियारत कर ले, सरकारे आला हजरत की ज़ियारत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा सोचिए, शक्ल में इतनी शबाहत है तो इल्म में कितनी यकसानियत होगी। खुद सरकारे ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि सरकारे आला हजरत का कुव्वते हाफिजा और उनके इल्म का जलवा मुझे अता किया गया है। सरकारे आला हजरत के इल्म का अंदाजा हमको और आपको नहीं होगा। खुद इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जितना इल्म अता किया है मैं उसका 10वां हिस्सा भी काम न कर सका। और जब आला हजरत के काम को देखें, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन उनकी किताबों का मुताला नहीं खत्म होगा। उनकी सारी किताबें तो छोड़ दीजिए, फतावा रज़विया का मुताला करते करते हमारी 3 पाँव जिंदगी खत्म हो जाएगी। आला हजरत ने इतना काम किया है। कौन सा इल्म है जिसका इल्म उन्हें नहीं था। लेकिन कमाल है सरकारे आला हजरत का कि दुनिया के जितने भी उलूम हो, चाहे वो इल्मे रियाजी हो, चाहे साइंस हो, चाहे जोग्राफिया हो, लोगारसम हो, इल्मे जुफर हो, हर एक इल्म को आपने शरीयत की तरवीजो इशाअत में लगा दिया है और इस तरीके से हर एक इल्म को आपने इस्तेमाल किया है जिससे दीन इस्लाम की तबलीग होती हो और उसे तक़वियत हासिल होती हो। ये आला हजरत का इल्म है। लेकिन अब जहां आप ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे जितना इल्म अता किया है मैं उसका 10वां हिस्सा भी काम न कर सका, कोई ये ना समझे कि आला हजरत ने सुस्ती से काम लिया है। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझसे तन्हा 10 आदमियों के बराबर काम ले लिया है। इससे आप अंदाजा लगाइए आला हजरत ने कितना काम किया होगा, कितना काम आपने किया और कितना इल्म आपके पास। उसी इल्म का जलवा सरकार ताजुश शरिया है। और आला हजरत के कुव्वते हाफिजा का अंदाजा आप इससे लगाएं, विसाल से 1 रोज पहले हुजूर सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान आपकी बारगाह में हाजिर हुए। चूंकि सरकारे आला हजरत का ये आम हुक्म था कि जब मौलाना अमजद अली और मेरे पीर घराने से कोई शख्स तशरीफ लाए तो फौरन पर्दा करा के उन्हें मेरे पास लेकर आया जाए। एक सवाल आ गया था, सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान 4 दिन तक उसका हवाला तलाश करने के लिए लगे, लेकिन उनकी नज़र से जुजिया गुजर नहीं रहा था। आखिर में सोचा कि सरकारे आला हजरत की बारगाह में पहुंचना चाहिए। आप सरकारे आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए। आपने मसला दरिया वो रखा। सरकारे आला हजरत ने फरमाया फतहुल कदीर की फला जिल्द के फला सफ़े पर आप देख लीजिए, ये मसला मौजूद है। फिर इरशाद फरमाते हैं अब तो कुव्वते हाफिजा बहुत कमज़ोर हो गया, अब तो कुव्वते हाफिजा बहुत कमज़ोर हो गया। अभी आपके तशरीफ लाने से पहले मेरी एक बेटी आई थी,
मैं अपने जहन पर बहुत जोर देता रहा कि इसका नाम क्या है, मुझे इसका नाम याद न आ सका। लेकिन अल्लाह का फजल है कि जब वहाबियों का रद्द करना हो या शरीयत इस्लामिया के मसाइल को बयान करना हो तो मेरा इल्म बिल्कुल हाजिर होता है और मैं फौरन उसका जवाब अता कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन के तई कुर्बानियों के नतीजे में ये हासिल हुआ कि उस उम्र में भी उनका इल्म बिल्कुल तरोताज़ा रहा। सरकार ताजुश शरिया को उन्हीं की ज़हानत, उन्हीं का इल्म, उन्हीं का कुव्वत हाफिज़ा मिला है। सोचिए सरकार ताजुश शरिया का इल्म कितना होगा। आज तो बहुत आसान है किसी पर भी एतराज़ करना। एक बहुत पुराना शेर है, मैंने खुद को बड़ी आसानी से मशहूर कर लिया अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। सरकार ताजुश शरिया के इल्म पर जो लोग एतराज़ात करते हैं, मैं दावे से ये कहता हूं, अगर उन लोगों से ये पूछ लिया जाए कि बताओ गर्मी और सर्दी के दिनों में ढेले से इस्तिंजा करने का तरीका क्या है, तो वो बगले झांकने लगेंगे। लेकिन एतराज ताजुश शरिया के फतवे पर करेंगे। लेकिन अल्लाह जिसे ऊंचा मकाम अता करता है उसके हासिदीन की तादाद भी बहुत रखता है, ताकि वो गौहर नायाब खूब अच्छी तरह से रोशन और ताबनाक रहे और पूरी दुनिया के लोग जान जाएं कि ये वो अजीम वो गौहर है जिसकी मिसाल इस जमाने में नहीं मिलती है। जब हम ताजुश शरिया को देखते हैं तो उनका वो मकाम है कि उस जैसा उनके जमाने में हमारी निगाहों से नहीं गुजरा। इल्मे मार्फत हो या इल्मे शरीयत हो, उन्हें इमामुल फुक़हा कहें या इमाम तरीक़त कहें, इमाम शरीयत कहें, हर एक के जामे मेरे ताजुश शरिया हैं। वो तरीक़त के भी बादशाह हैं और वो फुक़हा के भी बादशाह हैं। ऐसे ही नहीं ताजुश शरिया लक़ब है। लोग तो अब पढ़े लिखे लोग ताजुश शरीयत पे एतराज करते, ये ताजे शरीयत कैसे हो गए। ताजे शरीयत तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन उन्होंने ना कभी शरअ वकाया पढ़ा है, ना कभी हिदाया देखा है कि उन्हें पता चले कि ताजुश शरिया किसका किसका लक़ब रहा है। ताजुश शरिया ये कोई पहला लक़ब नहीं था जो हुजूर ताजुश शरिया को दिया गया। उनसे पहले बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, कई एक उलमा गुजरे हैं, उनका लक़ब ताजुश शरिया रहा। लेकिन अक्ल ही जब छिन गई है तो अब क्या करें। हसद की आग में हासिद पहले जलता है तब वो कुछ बोलता है। सिर्फ आंखें नहीं अंधी हुई, बसीरत भी अंधी हो गई। बसीरत से भी हाथ धो बैठे तो अल्लाह के वली की बारगाह में एतराज़ात करने लगे। लेकिन अल्लाह का वली वो है कि जो अपने हासिदीन का जवाब नहीं देता है, जो अपने मुखालिफीन का जवाब नहीं देता है, लेकिन जब शरीयत पर कोई एतराज़ करता है तो उसके जवाब के लिए सबसे पहले आगे बढ़ता है और ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब दिया करता है। जब हम सरकार ताजुश शरिया की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि शरीयत के ऊपर जब भी कहीं से भी कोई एतराज़ हुआ है तो सरकार ताजुश शरिया ने उसका जवाब दिया है। और लोगों के ईमान की हिफाजत के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है और इस तरीके से लोगों के ईमान की हिफाजत की है कि आज लोग चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। जो उनके दामन से वाबिस्ता हो गया, जो उनसे सच्ची अकीदत रखने लगा, जो उनसे सच्ची मोहब्बत करने लगा, खुदा की कसम उसका ईमान महफूज हो गया।
इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। जब ईमान वाला है, तकवा व परहेजगारी है, तो फिर सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है? सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है? मुझे एक हिकायत याद आती है जिसको शेख सादी ने अपनी बोस्ता में नकल किया है। फरमाते हैं, एक रोज मैं बाजार से गुजर रहा था। मैंने एक माली की दुकान पर एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देखा। देखता क्या हूं कि खूबसूरत गुलदस्ते को ऊपर सजा के रखा गया है, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मैंने देखा कि उन खूबसूरत फूलों को गुलदस्ते की शक्ल में बनाने के लिए मामूली मामूली घासों से उसे लपेटा गया है। मैंने सोचा कि ये खूबसूरत फूल तो इस लायक है कि इन्हें ऊंचे मकाम पर रखा जाए, लेकिन ये मामूली घास जिन्हें हम अपने पैरों से रौंद देते हैं, जिन्हें हमारे जानवर अपना चारा बना लेते हैं, इन्हें ये मकाम व मर्तबा कैसे हासिल हो गया कि ये फूल के कदमों में पड़े हुए हैं? तो फरमाते हैं कि घास ने मुझे जवाब दिया, ऐ सादी, क्या तुम इस बात पर हैरत कर रहे हो कि मैं इस मकाम पर कैसे पहुंच गई? सुनो, जिस बाग के ये फूल हैं उसी बाग की मैं घास हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन फूलों की मोहब्बत में इनके कदमों में गुजार दी है। आज जब इसके माली ने इसे ऊंचा मकाम अता किया है, तो इन फूलों ने हम पर यह करम किया है कि हमें उन्होंने अपने कदमों में जगह दे दी है। फरमाते हैं कि इससे मैं ये नतीजा लेता हूं कि हम गुनहगार से आकार लोग, हमारे आमाल वो नहीं हैं कि कल मैदान महशर में अल्लाह हमें ऊंचे मकाम अता करे, लेकिन जिन अल्लाह के वलियों से हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, वो लोग ऐसे ऊंचे मकाम वाले हैं कि अल्लाह जिस दिन उन्हें ऊंचा मकाम अता करेगा तो वो लोग हम गुलामों पर, हम गुनहगारों पर यह एहसान करेंगे कि वो हमें अपने कदमों में जगह दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, हम गुनहगार से आकार लोग, लेकिन हम मोहब्बत करते हैं हुजूर ताजुल शरिया से, हम मोहब्बत करते हैं हुजूर मुफ्ती आजम से, हम मोहब्बत करते हैं सरकार आला हजरत से, हम मोहब्बत करते हैं सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज से, हम मोहब्बत करते हैं गौसे आजम से। जिस दिन अल्लाह इन्हें ऊंचा मकाम अता करेगा, ये हम गुलामों को भी अपने कदमों में जगह अता करेंगे। बस ये है कि हम सच्चे दिल से उनसे मोहब्बत करें। हमारी लगन जितनी मजबूत होगी, हमें वो उतना करीब अपने कदमों में रखेंगे। और ये कदम में रखना उसी वक्त होगा कि पूरी जिंदगी वो हमारे ईमान की हिफाजत करते रहेंगे। अगर उनसे मोहब्बत सच्ची है तो हमारा खात्मा ईमान पर यकीनी है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने महबूबों के सदके में हम सब का खात्मा बिलखैर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार ताजुल शरिया के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।